हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारी इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास के मैथ से है। उसका फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, लेक्चर नंबर ये 5 है और इस लेक्चर में 1.5 एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। तो देखिए इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो बेटा जी बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। वो कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट, यानी कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं और उसने कहा है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट फाइंड का मैं आपको इसमें तरीका सिखाता हूँ कि जस्ट 2 मार्क्स का अगर आप फाइंड करना हो डिटर्मिनेंट तो कैसे करना है। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको वाइट बोर्ड पर लिखा ब्लर नज़र आ रहा है, तो आपके ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो 360, 480 या 720 पर देखें तो आपको व्हाइट बोर्ड पर क्लियर नजर आएगा। सो देखें यहाँ पर उसने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया उसने, ए इज इक्वल टू 1 -1 1 2 0 एज इट इज, ये बी है और सी भी है। सो आपने जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी ये जो लिखा है उसने कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो देखिए कैसे करना है। आपने ए लिखना है और इसके इर्द गिर्द जो है वो 2 इस तरह से सीधे आपने बार लगा देने हैं। ये डिटर्मिनेंट को शो करते हैं एज इट इज। आप ये जो मैट्रिक्स होगी इसका भी आपने सेम ऐसे ही कर देना है, यानी ये बार आपने सीधे कर देने हैं। तो देखें आपने अगर यहाँ से कर्व इसको थोड़ा सा भी ऐसे बना दिया तो वो आपके नंबर काट सकता है। तो कोशिश करनी है ये बार जो है वो सीधे कर देने हैं। इससे ये इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, इसको डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। सो यहाँ पर अब जब आप आ जाएंगे तो देखें इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। आपको एक हिंट बता रहा हूँ, आपने ये बनाना नहीं है, आपने क्या करना है इसके सेंटर में क्रॉस बनाना है। यानी क्रॉस बनाने से मुराद ये है कि ये वाले एलिमेंट को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना और इस एलिमेंट को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए अगर -1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो ये आ जाएगा और इसके दरमियान में जो है 1 × 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और याद रखना है कि जब इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, इन दोनों के सेंटर में डिटर्मिनेंट में हमेशा माइनस आता है। ये देखें ना, -1 × 0 और 1 × 2 ये आपका आ गया। तो यहाँ से देखें ये 0 आ रहा है -2। तो बेटा जी ये देखें इसका a का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आपके पास क्या आया है, -2। दूसरी बात ये है कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी के तरह, उसमें उसने आपको ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। बेटा जी अगर तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप इसको लिखेंगे कि सिंगुलर, लेकिन अभी देखें ना ये -2 आया तो अब आप इसको लिखेंगे नॉन सिंगुलर। इसमें उसने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो ये चीज नहीं मांगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने आपसे यही मांगा है, यही डिमांड की है, ऐसे ही मैट्रिक्स दी है और उसने कहा है कि आप बताएं कि कौन सी सिंगुलर और कौन सी नॉन सिंगुलर है। आपने क्या बेटा जी करना है, सिंपल उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो आप लिखेंगे कि ये सिंगुलर है। अगर वो डिटर्मिनेंट उसका -1 आ जाए, 1 आ जाए और कुछ आए, 0 के अलावा कुछ भी आए, तो वो नॉन सिंगुलर कहलाएगी। तो यहाँ पर देखें ये बी का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लें। आप इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही है, लिहाजा वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, वो आपने खुद करना, वो आपके लिए टास्क है, वो आपने इसी तरीके से करना है। सो बी देखें, बी का डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे तो देखें इसके भी बार आप सीधे कर देंगे नंबर 1, तो यानी इसकी मैग्नीट्यूड बना देंगे आप, समझ लें ये आ गया बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, देखें वही काम आपने करना है, यानी इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे कर दें। तो देखिए क्या आएगा आपके पास 1 × -2 एंड 3 × सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, तो इसके बीच में दोनों नंबर्स के बीच में आपने याद रखना है डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड करना हो सेंटर में आपने माइनस का साइन देना है। सो बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया, देखिए -2 यहाँ से आ रहा है और ये भी -3 × 2 = 6 बन रहा है। तो बेटा यहाँ से देखें -8 आपका बी का डिटर्मिनेंट आया। अब अगर आपसे कोई पूछता है बताएं जी ये मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये अब आपका -8 आ गया, सो ये नॉन सिंगुलर है। सो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर सी देखें, इसका ये थर्ड पार्ट, उसमें आपको उसने क्या सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट बेटा फाइंड करने से पहले इसकी मैग्नीट्यूड यानी इसके बार सीधे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये बार जब तक सीधे नहीं करेंगे ये शो नहीं करेगा कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। देखिए वही काम सेम 3 को 2 से, 2 को 0 से, तो 2 को 3 से,
देखें सी की जो मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेंट आया 3 2 6, 3 2 6। देखें ये दोनों कैंसिल होके आपस में आपका जो आंसर आ रहा है सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो देखें कुछ डिटर्मिनेंट्स में ये 0 आएगा, अगर ये 0 आ गया है तो आपने क्या इसका आंसर देना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम आप इसी के मेथड से करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि कौन सी सिंगुलर और कौन सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया, लिहाजा हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए उसमें उसने लिखा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच मैट्रिक्स। यानी ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इसमें आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब देखिए आप एडिटिव इनवर्स फाइंड कर चुके हैं, यानी एडिटिव इनवर्स में आपको मैंने सिखाया था कि क्या करते हैं। जस्ट एडिटिव इनवर्स में जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होती है आपने उसका साइन जो है वो चेंज कर देना, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। जबकि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये टोटली डिफरेंट है उससे। ये आपने याद रखना है ये किसके इक्वल होता है, यानी जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो बेटा जी ये ए इनवर्स होता है, ए रेज टू पावर -1, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। और ये इक्वल टू किसके होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। यानी ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है और उनको ऊपर और नीचे लिख लेना है इस तरह, और ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि एडजॉइंट क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट तो आप सीख चुके हैं, लिहाजा अब इनमें हम फाइंड करते हैं कि कैसे निकालना है। ये आपका इसका फॉर्मूला है, समझ लें, ये याद रख लें कि ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है और वो क्या होता है। तो ए इनवर्स, अब ए क्या था, ए जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी आप उसका नाम रख लें, उसमें आप बी इनवर्स कर दें, डी इनवर्स कर दें, जो भी मैट्रिक्स होगी उसका नाम उसी हिसाब से चेंज कर देंगे। यहाँ पर देखिए तो ये सबसे पहले ए है, और ये देखें ना उसने कहा इफ एग्जिस्ट। क्यों कहा ऐसा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट आपको ये डिफाइन करेगा कि क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। आप सबसे पहले एडजॉइंट नहीं निकाल सकते, सबसे पहले आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, सबसे पहला स्टेप आपका डिटर्मिनेंट का होगा। तो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो वो तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो वहां पर आप लिख देंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आ जाए, -1 आ जाए, समथिंग मोर आ जाए 1 से, तो फिर आप उसका इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले देखते हैं कि क्या आता है। तो आपने क्या करना है, वही काम करना है, यानी इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप। तो देखिए बेटा 1 को 0 से करेंगे, -1 इंटू 0, सेंटर में माइनस आता है डिटर्मिनेंट के, तो 3 इंटू 2। तो ए डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 2 6। सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 आया। अब आप इसके आगे ही लिख दें ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। सो वो कैसे करना है आप देखें ना, वही चीजें दोबारा से। अब आपको पता है वी नो डैट, क्या आप जानते हैं, आप यहां लिखें वी नो डैट ए इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो बेटा यहाँ पर आपके पास एडजॉइंट नहीं है, तो एडजॉइंट सबसे पहले आप निकालें, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा। आप देखिए ये मैट्रिक्स को आपने देखो, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स के जो यहाँ पर दो एलिमेंट्स पड़े होंगे इनकी आपने जगह चेंज कर देनी है। ये नहीं, जगह कैसे चेंज करनी है मैट्रिक्स की, जब भी एडजॉइंट निकालना है तो देखें वहां पर 0 जो है वो वहां पे हो जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, इनकी आपने जगह चेंज कर देनी है। 1 यहाँ आ जाएगा, 0 वहां चला जाएगा। और जो दूसरे डायगोनल में एलिमेंट्स पड़े होंगे 3 और 2, इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने हैं, मसलन -3 और ये 2, ये आपका एडजॉइंट आ गया। ये दोबारा से देखिए, जो यहाँ पर इस तरह के डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे उनकी आपने जगह चेंज कर देनी है, और जो इस डायगोनल में होंगे इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। सो एडजॉइंट तो ये आ गया। अभी हम इसको फाइंड करते हैं कि आप ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। सो ए इनवर्स किसके इक्वल है, यहाँ पर हम करते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट।
तो बेटा जी देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट क्या निकाला आपने, ये निकाला आपने 0 -3 -2 एंड -1। अच्छा इसके बाद आपने सेम वैसे जो मैट्रिक्स की फॉर्म में है उसी तरह से लगाने हैं। और डिवीजन में देखें क्या है, ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट देखें क्या है, वो आपके पास -6 था, तो यहाँ पर लिखिए। अब नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, ये जो -6 है ये तमाम एलिमेंट्स के नीचे डिवाइड हो रहा है। अब आप इसे डिवाइड कर दें, देखें इसको अब जब इसके 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये देखें -0/6 हो जाएगा, ये यहाँ से -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 -1 ओवर -6। अगर आप इस चीज़ को ना भी फाइंड करना चाहिए, यहाँ तक भी आप आंसर दे सकते हैं। और अगर यहाँ तक आंसर देना चाहें तो आप इसको कुछ यूं लिख देंगे, इस तरह देखें ना, ये -6 डिवीजन फॉर्म में है, तो अब आप इसको बाहर लिखेंगे माइनस यानी 1/-6 एज इट इज, और अंदर जो है वो तमाम एलिमेंट्स सेम लिखते हैं आप जो हैं। ये भी आपका आंसर कंसीडर हो जाएगा, ओके है। लेकिन अगर आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी आंसर ठीक है। देखो तो यहाँ से 0 आपका आंसर आ रहा है, यहाँ से 1/2 आ रहा है, देखे ना ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहाँ से 1/3 आ रहा है, 2 1 2 2 3 6, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से 1/6 आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो चुका है। ये आपका पार्ट फर्स्ट था। इसी के साथ हम पार्ट सेकंड भी इसका देखते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने यहाँ पर बेटा जी सी और डी पार्ट इसका लिखा है। इसमें से बी पार्ट जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, सेम जैसे मैंने पहला पार्ट किया वैसे ही है। सी पार्ट देखें, ये बिल्कुल सिंपल है, यानी जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि क्या ये एग्जिस्ट। ये देखें ना, ये उसने कंडीशन दी है उसको चेक करने के लिए। तो सबसे पहले इसे कर लेते हैं, फिर डी को करते हैं। तो देखें सी का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले। तो इसके आप बाहर जो है वो सीधे कर दें, 6 एंड -9, यानी ये चीज़। और सी का जो डिटर्मिनेंट आएगा, देखें रो इनको आप डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें ना ये इसको इससे, तो ये आपका आ जाएगा -2 इंटू -9, सेंटर में माइनस होता है हमेशा जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी का डिटर्मिनेंट देखेंगे क्या आ रहा है, 9 2 18। बेटा ये देखें माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये ख्याल करना है कि माइनस माइनस जब भी आपस में ऐसे टकराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखें 6 3 18 -18, तो देखें ये 18 प्लस का और माइनस का कट के इक्वल टू सी का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। सो लिहाजा इसका आप कंडीशन दे देंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखा मैंने कहा था ना कि आपको कि अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर आप बताएंगे कि उसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट अब मजीद नहीं करता। तो ये हमारा सी पार्ट जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लिहाजा आप इसी के साथ हम इसका पार्ट डी देखते हैं। तो देखें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें कुछ वैल्यूज उसने आपको डिवीजन फॉर्म में दे दी हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, यानी 1/2 1 3/4 एंड 2। तो देखिए जी डी का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, करें ज़रा इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। अच्छा ये जो साइन मैं बीच में बना रहा हूँ आपने बिल्कुल नहीं बनाना, ये आपका एग्जामिनर जो है इससे आपके मार्क्स कम कर देगा या काट लेगा मार्क्स आपने, क्योंकि आपने जस्ट अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में इसके माइनस लगाना है। ये देखिए 1/2 इंटू 2 माइनस 3/4 इंटू 1। ये नहीं, आप मैं इसको साफ कर दूँ, ठीक हो गया। अब आप देखें डी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ रहा है, ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से तो जस्ट 1 आ गया, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई होकर 3/4 आ रहा है। अब ये 1 - 1 3/4 है। जब भी वैल्यूज डिवीजन फॉर्म में आ जाएं और वो प्लस और माइनस हो रही हो, तो बेटा जी याद रखना है उसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे। मैं आपसे वैसे कहता हूँ जी 3 + 5 + 2 प्लस करो, आप कहेंगे जी ये तो 8 आ गया आंसर, ठीक है। अब अगर देखें ये 3/5 हो गया, ये 5/8 हो गया, ये 2/4 हो गया, अब इन्हें प्लस करो। अब आप इसको परेशान हो जाएंगे कि ये प्लस कैसे होगा।
अब आप परेशान मत हो, इसका देखें जब भी डिवीजन फॉर्म में वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो आपने उनको प्लस या माइनस उसमें साइन हो तो आपने उसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ये याद रखना है, एलसीएम लेना है और कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखें वो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो ये देखें इसके नीचे डिवीजन में डिनोमिनेटर जो है वो कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर 1 लगाता हूँ। 1 और 4 का जो एलसीएम मेरे पास आएगा वो 4 ही आएगा। सो 1 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 आएगा, यानी 1 इंटू 4 4 पे आएगा। तो 4 1s are 4, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम 4 1s are 4 1 पे जा रहा है तो 3 1s are 3। आपके पास डी का डिटर्मिनेंट क्या आया 1/4। अगर डी का डिटर्मिनेंट 1/4 आया तो लिहाजा क्या ये ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये आप अब बताएंगे उसे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो वो मैं उधर आगे करता हूँ, बकिया इसका हिस्सा ये मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके अगर आप कॉपी करना चाहें तो बेटा कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, डी इनवर्स, डी जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है डी का इनवर्स, लेकिन सॉरी यहाँ पर देखिए ए नहीं अब लिखना, अब आप लिखेंगे डी इनवर्स एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि देखिए मैट्रिक्स जो उसने दी है वो डी के नाम से दी है। सो डी इनवर्स किसके इक्वल होगा, वो एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी का डिटर्मिनेंट। सो एडजॉइंट ऑफ डी सो पहले फाइंड करें वो क्या होगा। तो देखें जरा, ये इन दोनों की आप जगह चेंज करें, यानी 2 यहाँ पर 1/2 यहाँ पे, इन दोनों के साइन चेंज कर दें, 3/4 माइनस में और ये भी माइनस में हो गया। डिवाइड सॉरी ये तो हमारा अभी एडजॉइंट आया। अब आप लिखें डी इनवर्स इज इक्वल टू, इस फार्मूले में लगाएं, यानी एडजॉइंट ऑफ डी वो क्या है, ये है 2 -1 -3/4 एंड 1/2। तो बेटा जी नीचे डिवाइडेड के क्या डिवाइडेड है डिटरमिनेंट वो है 1/4, ये आ गया। अब ये चेक करेंगे यहाँ पर ये कि डबल डिवीजन में ये 1/4 पड़ा हुआ है, एक तो डिवीजन ये है और एक ये है, तो जब ये आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 आपका सीधा हो जाएगा, यानी वो इस फॉर्म में आ जाएगा, वो बाहर इसके कैसे आएगा। अब देखो ना ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो जो आगे वाली वैल्यू होती है वो पलट जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो ये मैं अंदर लिख रहा हूँ इसके -1 3/4 माइनस में और 1/2 एज इट इज। अब ये सबसे मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है, तो सबसे जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें 2 4s are 8 4 1s are 4 -4, इसको इससे करेंगे तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर 2 2s are 4 जस्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए ना 2 इस 2 से कैंसिल होके 2 1s are 2। तो ये बेटा जी आपके पास डी का इनवर्स आ गया, जो आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सो बेटा जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर उसने आपको 2 पार्ट्स दिए हैं, 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी। तो उसने कहा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एंड ये जो आंसर्स निकलेंगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ख्याल करना है, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 के अंदर इन मैट्रिसेस की डेफिनेशंस के बारे में, इनकी पहचान करना सिखाया था। अगर कोई दोस्त को ये चीज़ पता नहीं है तो बेटा वो आप लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 जो है वो इस एक्सरसाइज इसी चैप्टर में आप वो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसने ये कहा है कि आप जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे उसको अगर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो इसी तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जस्ट आप देखें कि जब आप पहले निकालें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आपके पास ए तो ये है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, क्या करते हैं इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, 1 6 इधर हो जाएगा, यानी 6 ऊपर चला गया और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आप ये देखें कि इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा जी ये देखें ए आप पहले मैट्रिक्स लिख लें, ये वाली 1 4 2 6, और ये वाली जो है वो बाद में लिख लें, -2 -4 1। तो यहाँ पर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें जस्ट,
एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास जो क्या आएगा, रो इनटू कॉलम। डायरेक्ट में मल्टीप्लिकेशन इसमें भी कर रहा हूँ, ख्याल करना है। अब आपने देखिए 4 इंटू 6 1 6, 4 2 8, -8 आ जाएगा। देखें ना इसको, इससे अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 2 -2, 2 1 2 +2, 4 6 24 and 6 4 -24, 4 2 8 -8 और 6 1 6 और ये प्लस का आ जाएगा। देखें रो इनटू कॉलम, ये मल्टीप्लिकेशन की इसी रो को आगे वाले से की तो ये हमारे पास आ गए 4 2 8, 6 1 6। यहाँ पर देखें -2 आ रहा है आपके पास, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, बल्कि यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर -2 आ रहा है। अब ये तो आपके पास एक साइड आ गई है, यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब आप अगर देखें यही दोबारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये इस चीज के लिए, एडजॉइंट ऑफ ये वाला सेट पहले रख लें, ये बाद में रख लें, तो उसका भी यही चीज आएगी। लिहाजा हम थर्ड चीज इसकी देखते हैं। थर्ड उसने क्या कहा कि वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई अगर करते हैं तो वो भी यही आंसर आता है। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। देखिए ए मेरे पास है 1 4 2 6, तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट जरा फाइंड करें क्या आता है। देखिए डिटर्मिनेंट के लिए आपने ये बार सीधे करने हैं। सो ए डिटर्मिनेंट क्या आया, 6 को इससे करेंगे 1 इंटू 6, सेंटर में माइनस, 2 इंटू 4, 6 1 6, 4 2 8, तो बेटा ये -2 आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आया। अगर ए का डिटर्मिनेंट आपको ये आया तो उसने ये क्या कहा कि ए जो डिटर्मिनेंट होगा उसको आप आई से, इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखें आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट आपके पास -2 आया था, ये मैंने लिख दिया, आगे आई है तो आई की आप मैट्रिक्स लिखें जरा वो क्या होती है, जरा ख्याल करें 1 0 0 1। तो बेटा ये क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई इक्वल टू, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 0 0 एंड -2। तो देखें ये भी इक्वल टू इसी के नहीं आई, और ये सेंटर वाला अगर आप करेंगे वो भी सेम यही चीज आएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। सो बेटा जी ये इसका सेकंड पार्ट देखें, उसके अंदर उसने क्या है, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा, और अगर आप इसको इधर रख के b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो हम इसको फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये चीजें देखें, b तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मेरे पास ये b इनवर्स नहीं है, तो b इनवर्स किसके बराबर होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, b इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट। यानी ये चीजें अगर हम फाइंड करेंगे तो b का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो पहले आप ये लेकर आए, तो देखिए b का हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। चलो पहले b आप लिख लें, b है हमारे पास 3 2 -1 2 -2। तो बेटा जी b का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, देखिए 3 2 6 -6, सेंटर में माइनस होता है और ये 2 2, ये ना ये लिख ही लेते हैं। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये आप पता नहीं किस तरह डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, देखिए 3 2 6, यहाँ से 6 आ जाएगा, और ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 1 2, तो बेटा ये -4 आपका b का डिटर्मिनेंट आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए आपको चाहिए b इनवर्स के लिए एडजॉइंट भी चाहिए। सो एडजॉइंट ऑफ b क्या होगा, वो आप क्या करेंगे, b ही मैट्रिक्स को लेंगे, यानी ये पड़ी है -2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। देखिए मैंने साइन चेंज कर दिया, और इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, जगह चेंज कर दी। सो b इनवर्स क्या आया, -2 1 and 3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट -4। ये अब आपके पास मैट्रिक्स आई है। अब हम इधर आते हैं, उसने क्या कहा कि b इंटू बी इनवर्स, देखिए ना b इंटू बी इनवर्स, तो b मैट्रिक्स बेटा लिखें सबसे पहले, वो क्या है 3 2 -1 -2, और दूसरी b इनवर्स है वो ये है। तो आपको मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया है कि आप डिटर्मिनेंट को
जो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा इसमें डिवीजन फॉर्म है वो आप उसको ऐसे बाहर भी लिख सकते हैं। और ये देखिए ये माइनस में है, और जो बी ऊपर जो आपका जॉइंट आया था वो ये है -2, 1 एंड 3, तो मैंने यहाँ लिखा। अब आप क्या करिए, -1/4 को बाहर निकाल लें यहाँ पर, और इन दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई कर लें। जैसे ही मल्टीप्लाई करने से आंसर जो आएगा, अब 4 से 1/4 यानी 4 को अंदर सबके साथ डिवाइड कर दें। तो देखिए अगर आप मतलब 1/4 अगर हमने बाहर निकाल लिया तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बन जाएगी, ताकि आप परेशान ना हो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये आ जाएगी। और ये वाला -2, -2, 1 एंड 3 आ गया आपके पास। सो बेटा जी यहाँ पर अब आप इसे मल्टीप्लाई करें। देखिए इसका आंसर उसने ये कहा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। चेक करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता। 1/4 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करें, यानी रो इनटू कॉलम। 3 2 6 -6, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जरा ख्याल करना है। तो 2 1 2 -2, 3 1 3, 3 1 3, सॉरी 3 1 3 -3 आ जाएगा। और ये इससे होगा तो 3 1 3 प्लस का आएगा। 2 2 4 -4, 2 2 4 -4। सो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इसी रो को आगे वाले कॉलम से करेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, -6। तो बेटा यहाँ से देखें -8 आ रहा है आपके पास, यहाँ से आपके पास -8 माइनस माइनस, हाँ जी -8 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास 0 आ जाएगा, देखें ना दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -4 आ रहा है। आई थिंक कोई देखें कोई गलती तो नहीं हो रही। 3 1 2 1 2, ठीक है। चलें इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या निकलता आंसर। अब 4 से आप सबको डिवाइड करें ज़रा। अब जब 4 से डिवाइड करेंगे, देखें ये देखें ना डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा, -2, बल्कि माइनस माइनस से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर भी देखें तो 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये 0 ही रहेगा, और ये इससे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, -1। सो ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये जो है वो ये बंद करो इसको। ये यहाँ से हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर कहीं पे हमसे गलती हुई है कोई। देखें ज़रा 3 2 3 2, ये हाँ यहाँ पे देखें, ये बेटा ये माइनस है जो हमने माइनस यहाँ पर नहीं उतारा, यहाँ माइनस आएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन चेक करें, 3 × 2 ये आ गया, 1 × 2 ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर गलती है, नीचे वाले को भी जब इससे करेंगे तो देखें 2 2 4 -2 2 4 ये प्लस हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये वाला आपका देखें 6 माइनस में है, और ये 2 इसमें -4 आ जाएगा। अब आप 4 को अंदर डिवाइड करेंगे तो देखें क्या आएगा, इससे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये वाला आपका एज इट इज 0 हो जाएगा, और यहाँ से देखें 4 डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 4 जो है वो अब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखें हमने 4 से अंदर डिवाइड कर दिया। तो देखें आपकी जो उसने कहा हुआ है कि B × B इनवर्स करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर साइन में मसला पड़ जाए तो देखें सवाल जो है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाता। तो देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें B इनवर्स × है। अब आपने वो यहाँ से आगे करना है, यानी ये मैट्रिक्स आपने इधर रख लेनी है और इसको इधर रख लेना। सेम यही प्रोसेस करके एंड पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना। तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आप वो खुद कर सकेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा ये तो इसका लास्ट पार्ट नहीं है, बल्कि ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, देखें तो। सो बेटा जी ये इसका लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है 1.5 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर देखें उसने आपको ये कहा कि A, B और C ये गिवन है, जबकि आपने कहता है बताएं कि ए बी का इनवर्स जो है वो इक्वल टू है B इनवर्स × A इनवर्स। सेकंड पार्ट में D A का इनवर्स इक्वल टू है A का इनवर्स D का इनवर्स। यानी आपको इनवर्स फाइंड करना आ गया है। क्या कैसे फाइंड करना, देखिए सबसे पहले आप इससे A B को फाइंड करेंगे। ये जस्ट मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, और ये आपके लिए एक टास्क है जो आपने खुद करना है। करना कैसे है, इससे पिछली वीडियोस में हम, बल्कि इसमें इसी वीडियो के अंदर हम मज़ीद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं बार बार। तो ये आपने ज़रा थोड़ी सी ख्याल करना है। मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, आपने खुद करना कैसे है।
जस्ट सबसे पहले आपका ए नंबर 1 आपने इसका ए बी फाइंड करना है। जब ए बी आ जाएगा तो फिर उस ए बी का आपने डिटर्मिनेंट ले लेना नंबर 2 पे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद उसी नंबर 3 स्टेप पे आपने क्या करना है, उसी का एडजॉइंट ऑफ ए बी कर लेना। जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा उसका आपने नंबर 4 के ऊपर जो है वो इनवर्स लगा देना, यानी ए बी का इनवर्स वो किसके इक्वल है, इसके और इसके इक्वल होगा। तो ये आपका एक लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। जबकि इधर आएंगे तो इसमें आपने वही काम करना है, सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद बी का इनवर्स, यानी बी के साथ सेम एज इट इज ए के साथ भी करेंगे। और वो जो दो सेट्स आएंगे ये वाला जो है, यानी जो दो सेट्स ये आएंगे, इन दोनों का आपने क्या कर देना, आगे प्रोडक्ट कर देनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी यही है और यहाँ पर भी देखें ए डी के हिसाब से भी यही है, डी ए और ए बी ए डी है। तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये इंशाल्लाह खुद करेंगे। अगर बेटा फिर भी ना हो सके तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह अगर ना हो सका तो मैं इसकी एक अलग से आपको वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, जो कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहीं पे अपना लेक्चर को एंड करता हूँ। और अगर वीडियो बेटा पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।